हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम बी डी सैनी। आज की इस वीडियो में मैं स्टैटिस्टिक्स टॉपिक के ऊपर अर्थमेटिक मीन को ओपन एंडेड क्लास में कैसे कैलकुलेट करते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा। ये मेरे पास एक किताब है टी आर जैन वी के ओहरी, और उसकी किताब का क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे पास। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इस बात को ध्यान से देखेंगे। तो हमें क्वेश्चन में लेस देन 10 दिया हुआ है, आगे क्लास नॉर्मल है और फिर मोर देन दिया हुआ है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये लेस देन और मोर देन का सवाल नहीं है, ये एक नॉर्मल क्लास इंटरवल वाला सवाल है। तो हम इसको पहले नॉर्मल क्लास इंटरवल बना लेते हैं, यानी कि 10-10 का डिफरेंस है। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। ये क्लास नॉर्मल ही है, लेकिन ओपन एंडेड होने की वजह से यहाँ पर लेस देन लिखा हुआ है और यहाँ पर मोर देन लिखा हुआ है। तो लेस देन और मोर देन से कहीं कोई क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं है। इसको हमने नॉर्मल क्लास इंटरवल, ये पहले भी था और अब भी है। अब क्या करेंगे, हम इसकी मिड वैल्यू लेंगे। मिड वैल्यू का फार्मूला होता है L1 और L2 को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे। तो 10 का आधा 5, 15, 25, 35, 45, 55 और 65। ये हमने मिड वैल्यू ले ली, इसको हम x मान लेंगे। अब क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट मेथड से करना है या एज्यूम्ड मीन मेथड से करना है, ये हमारी इच्छा है। तो हम इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से क्वेश्चन करेंगे, हमारी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है। और हम एज्यूम भी करेंगे तो सेंटर की आइटम को एज्यूम करते हैं, बीच की आइटम। वैसे तो किसी को भी मान सकते हैं, पर हम सेंट्रल की आइटम को एज्यूम इसलिए करते हैं कि आधी प्लस हो जाती है, आधी माइनस हो जाती है, तो कैलकुलेशन हमारी मिनिमाइज हो जाती है। तो चलिए 35 है तो 5 में से 35 माइनस नहीं होता, तो ये dx कहलाएगा और यह आ जाएगा माइनस के 30, माइनस के 20, माइनस के 10 और 0, प्लस के 10 और प्लस के 20, प्लस के 30, और ये हमने पूरी कैलकुलेशन कर ली। अब क्या करेंगे, हम f की और dx की मल्टीप्लाई करेंगे। f की और dx की मल्टीप्लाई करेंगे तो f dx आ जाएगा। f की dx की मल्टीप्लाई करेंगे तो f dx आ जाएगा। तो हम यहाँ एक प्रॉपर लाइन खींच लेते हैं, अपने फॉर्मेट को बढ़ा लेते हैं और चलिए अब हम f की और dx की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 जा 15, माइनस के 150, 12 दूनी 24, माइनस के 240, 18 दाम 180, माइनस के 180। 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। और 10 6 60, 60 प्लस के हैं, थोड़ा इधर को लिख लेंगे, हमें जोड़ने में आसानी रहती है। प्लस की फिगर एक तरफ लिख ली, माइनस की थोड़ी साइड में लिख ली। 20 चौका 80, प्लस के आगे 80 और 30 तिया 90, 90 प्लस के आगे। तो अब इसका जो हम टोटल करेंगे वो कहलाएगा सिग्मा एफ डी एक्स। तो पहले माइनस के जोड़ लेते हैं। 0, 5 और 4 9 और 8 17 का 7 ऐसे लगा 1 1 2 2 4 1 5, माइनस के 570 और प्लस के 0 8 से 14 9 23 230। तो माइनस की फिगर बड़ी है, तो अब हमारा रिजल्ट माइनस में आएगा। इज इक्वल टू माइनस के 0, 7 में से 3 गया 4
और 5 में से 2 गया 3, माइनस के 340 आ गए। अब हम एक्स बार का फार्मूला लगाएंगे। तो अर्थमेटिक मीन को हम एक्स बार से शो करते हैं, इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। एन मीन्स टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी का टोटल नहीं किया, तो ये हम कर देते हैं। 5 और 2 7 और 8 15, 2 17 और 10 27 और 3 30 की जुड़ा से लगा 3 3 1 4 1 5 और 2 7 70। तो अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं। माइनस के ए हमने कितना माना था, 35 माना था, तो 35 प्लस माइनस को ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस के 340 अपॉन 70। वैल्यू पुट कर दी। अब क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखना बेटा। 35, अब जब ब्रैकेट खोलेंगे माइनस हो जाएगा 340 अपॉन 70, 0 से 0 कट गया, और 35 में से 34 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो हम कर देते हैं। 34 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 4.85, 4.857। हमने डेसिमल के बाद 3 अंकों तक लिख दिया। अब 35 में से घटा दो, 35 माइनस 4.857 इज इक्वल टू 30.14, 30.143। अब हम बुक से आंसर भी मिला लेते हैं कि हमारा आंसर बुक से टैली हुआ या नहीं। बिल्कुल टैली हो गया, 30.14 हमारा आंसर आ गया है। हम इसको यहाँ पर 30.14 भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीसरा अंक 5 से कम है तो उसे छोड़ देते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। आप इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक से मीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।